बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी बिहार में अपने ही बागी नेताओं से परेशान हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले बिहार में ही बिहार के बागी नेता राहुल गांधी पर लगातार तंज कस रहे हैं। शकील अहमद जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मुदस्सिर शम्स हैं। मुदस्सिर जी, जिस तरीके से आपके नेता को लेकर के लगातार आप ही के पार्टी के पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो टारगेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए ये मुश्किल नहीं है? बिहार में चुनाव बिहार गए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो अब कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिए थे इलेक्शन के जस्ट बाद, और इलेक्शन से पहले भी वो कांग्रेस के खिलाफ ही काम कर रहे थे। उनको पता था कि अब उनके खिलाफ एक्शन होगा, उससे पहले वो रिज़ाइन दे दिए। अब क्योंकि वो भाजपा के बी टीम बन चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको। तो उसमें अब नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय राहुल जी के बारे में वो बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी बताए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि इतने बड़े नेता थे, पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया था। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। सब कुछ देने के बाद आज जब संघर्ष का टाइम था पार्टी के लिए, आज जब हमारे लिए स्थिति उतनी आसान नहीं थी चुनाव में और हम हार गए, उसके बाद जो है हमें अपेक्षा थी कि ये लोग अब मेहनत करेंगे, ज़मीन पे जाएंगे। पिछले 20-25 साल से यही लोग हर जगह थे, यही लोग सारे फैसले लेते थे। लेकिन जब अब उस टाइम हमारी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, अब सत्ता से बाहर हैं हम लोग, तो ये लोग लड़ाई से भागकर भाजपा की तरफ उनके एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान के तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी में, हालांकि अब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान है किस तरीके से कि किसी मुसलमान नेता का कांग्रेस के प्रति बागी होना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक तरह का अफसोस है कि मुसलमान एक तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट देता आया है। तो अफसोस इस बात का है कि जिस उनको मुसलमान होने की हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन आज वो उसी कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी से आते थे, शर्मिंदा कर रहे हैं कि जिस पार्टी के कम्युनिटी ने की वजह से उनको आज वो राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने वहाँ तक पहुँचाया था। आज भाजपा जो कि हम लोगों के माना जाता है कि मुसलमानों के उनके साथ नहीं जाते हैं, उसके स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो अफसोस होता है, पूरी कम्युनिटी उनके इस बयान से शर्मिंदा है। और हम लोग अब क्योंकि अभी असम इलेक्शन है, तो असम इलेक्शन में बीजेपी को इस तरह के कुछ स्लीपर सेल्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी अच्छी है। तो इस तरह के लोग जब कुछ बोलेंगे तो शायद वोट थोड़ा थोड़ा इधर उधर चला जाए, बदरुद्दीन अजमल की तरफ चला जाए। इसलिए बीजेपी के एक स्लीपर सेल के तौर पे ये काम कर रहे हैं। इससे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी ये इनका कुछ रह नहीं गया था राजनीति में। इन्होंने ये जब समझ चुके थे कि अब मैं कभी चुनाव नहीं जीत सकता, मैंने किसी मुसलमान की आज तक मदद नहीं की, मैंने पार्टी में जब 20-25 साल रहा, नेतृत्व किया, तो भी कोई पार्टी को बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं ला पाया। हालिया में उन्होंने ट्वीट किया था कि उनको खतरा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इनके ऊपर हमला बोल सकते हैं। आप लोग हमला करने वाले थे क्या? बिल्कुल नहीं, एक सांकेतिक हमला होता है। सांकेतिक हम लोग हर जगह जाते हैं, जब कोई हम लोग के नेता के खिलाफ बोलता है तो हम लोग को ख़राब लगता है। ख़राब लगता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। वो विरोध करने का एक तरीका है। हम लोग हर आदमी के खिलाफ, कितने नरेंद्र मोदी के कितने पुतला दहन में वो खुद रहे होंगे, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला करने गए थे? ये तो इसी तरह वो एक माहौल बनाए, राहुल जी का नाम ले लो तो थोड़ा मामला बढ़ जाता है न्यूज़ में, मीडिया में, बीजेपी के लिए एक काम हो जाता है, वही काम वो कर रहे हैं। चलिए, तो शकील अहमद के आरोप पर कांग्रेस का बयान आ गया और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मुदस्सिर शम्स, और उन्होंने कहा कि शकील अहमद जी हैं जो मुसलमान समाज से आते हैं, उनको कांग्रेस ने काफ़ी आगे बढ़ाया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अलग अलग पद दिया, लेकिन इन दिनों वो बीजेपी के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।